क्वेश्चन अगला लिखो। बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज के लिए, सजदे में किस चीज के लिए गिड़गिड़ाते थे, गिड़गिड़ाते थे? इसमें उनके व्यक्तित्व का, इसमें उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घाटित होता है? कौन सा पक्ष उद्घाटित होता है? उत्तर लिखो। बिस्मिल्लाह खां सजदे में ईश्वर से प्रार्थना करते थे। सजदे में ईश्वर से प्रार्थना करते थे। मेरे मालिक सूर बख्श दे, सूर बख्श दे, सूर बख्श दे। मेरे सूर को ऐसा कर दे, मेरे सूर को ऐसा कर दे कि सुनने वाले भाव विभोर हो जाए, कि सुनने वाले भाव विभोर हो जाए। उनके आंखों से मोती समान आंसू निकल जाए। कहने का तात्पर्य, कहने का तात्पर्य उनके सूर में वो भी सूरी हो जाए। उसका हृदय सूर के साथ उसका हृदय सूर के साथ स्थापित हो जाए, स्थापित हो जाए। उनके व्यक्तित्व का इस पक्ष, उनके व्यक्तित्व का इस पक्ष को उद्घाटित करता है, को उद्घाटित करता है। उनका संगीत से अटूट प्रेम था। अटूट प्रेम था। वे धन संपत्ति कभी नहीं चाहे, वे धन संपत्ति कभी नहीं चाहे।
प्रश्न अगला, मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां के मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव का परिचय दीजिए। जुड़ाव का परिचय दीजिए। उत्तर लिखो। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है, नाम जुड़ा है, वह मुहर्रम है। वह मुहर्रम है। मुहर्रम के महीने में मुहर्रम के महीने में बिस्मिल्लाह खां हजरत इमाम बिस्मिल्लाह खां हजरत इमाम हजरत इमाम तथा उनके कुछ वंशजों के प्रति तथा उनके कुछ वंशजों के प्रति पूरे 10 दिन तक शोक मनाते थे। पूरे 10 दिन तक शोक मनाते थे। शोक मनाते थे। और नहीं किसी संगीत कार्यक्रम में और नहीं किसी संगीत कार्यक्रम में शिकरत करते थे। शिकरत करते थे। मुहर्रम की 8वीं तारीख को मुहर्रम की 8वीं तारीख को खड़े होकर शहनाई बजाते थे। खड़े होकर शहनाई बजाते थे। वे दालमंडी से फतामन वे दालमंडी से फतामन करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक नौहा बजाते नौहा बजाते रोते पैदल जाते थे। रोते पैदल जाते थे। उस समय उनकी आंखों में उस समय उनकी आंखों में इमाम इमाम हुसैन इमाम हुसैन और उनके परिवार के प्रति
और उनके परिवार के प्रति उनका श्रद्धा और प्रेम, उनके श्रद्धा और प्रेम देखकर मन गदगद हो जाता था। देखकर मन गदगद हो जाता था तथा उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती थी। प्रश्न अगला, संगीतमय कचौड़ी का आप क्या अर्थ समझते हैं? आप क्या अर्थ समझते हैं? क्या अर्थ समझते हैं? उत्तर लिखिए। संगीतमय कचौड़ी से हम यह अर्थ लेते हैं, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां संगीत में इतने डूबे हुए थे, संगीत में इतने डूबे हुए थे कुलसुम की दुकान, कुलसुम की दुकान, कुलसुम एक औरत है जो दुकान चलाती थी। कुलसुम की दुकान में कलकलाते घी में डाली गई कचौड़ी, में कलकलाते घी में डाली गई कचौड़ी जब छन्न की आवाज करती, जब छन्न की आवाज करती, तब उन्हें संगीत के आरोह अवरोह दिखाई देते, तब उन्हें संगीत के आरोह और अवरोह दिखाई देते, आरोह और अवरोह दिखाई देते। पहले यहां जान लो, कढ़ाई पर अगर इस ढंग से कढ़ाई चल रही ना, तो इसमें घी चाहे तेल कुछ भी डाल दिया तो गर्म हो जाएगा हार्ड। कचौड़ी जब बना के इस कचौड़ी को इसमें डालेगा तो गर्म तेल में ठंडा गिरेगा तो क्या होगा? छन से आवाज करेगा। आई नहीं है कि छन का क्या बंद हो जाएगा, नहीं, छन धीरे धीरे आ जाता है लो में ना। तो संगीत में आरोह अवरोह होता है। कैसे होता है? संगीत गाने वाले पढ़ते हैं सा रे ग म प ध नि सा, तो इसमें चढ़ाव और उतराव होता है। वो बोलते हैं सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, नीचे की तरफ चला आता है। तो वही उनको आवाज लगती थी कि लगता है कि छन करती हैं तो सारे ग म प ऊपर चढ़ गया, और जब लो होती है तो म ग धे रे सा नीचे आ गया।
यही आवाज उनको दिखाई देती थी। वे रियाजी और स्वादी, वे रियाजी और स्वादी, वे रियाजी और स्वादी दोनों थे, दोनों थे। यानी मेहनत भी करत रहन आ बढ़िया से खा तो रहन, नहीं ना कि दम मेहनत करा खा है ये मत। वे सुलोचना की फिल्म तथा कुलसुम की कचौड़ी, वे सुलोचना की फिल्म वे सुलोचना की फिल्म और कुसुम की कचौड़ी के आदि थे। सुलोचना एक नायिका थी जो फिल्म बनाती थी, उसी की वो फिल्म देखते थे। आ कचौड़ी के कर खाते थे, कुलसुम के। कचौड़ी नहीं खाइएगा। आगे बोली। इसी कचौड़ी संगतमय कचौड़ी, लिखो इसी कचौड़ी को, उसी में लिखो आगे, इसी कचौड़ी को आदि थे के बाद इसी कचौड़ी को संगीतमय कचौड़ी नाम से, संगीतमय कचौड़ी नाम से संगीतमय कचौड़ी नाम से अभिहित किया गया है, अभिहित किया गया है।